नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ और फ़िलहाल मैं अपनी सेवाएं त्रिपुरा काडर में दे रही हूँ और मैं त्रिपुरा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। हाल ही में दोस्तों 1 सितंबर 2023 को अपनी सेवा में 15 साल पूरे हमने किए। हमारे पूरे बैच ने 15 इयर्स कंप्लीट किए सिविल सर्विसेज में। बहुत ही महत्वपूर्ण, चैलेंजिंग और काफ़ी अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस रही मुझे इन 15 सालों में। तो दोस्तों, आज वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड नंबर 7 में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ वुमेन एपिसोड नंबर 7 पॉडकास्ट जो आज आप सुनेंगे, ये हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण योगदान जो देते हैं उनको समर्पित है, उनको डेडिकेटेड है। और मैं बात कर रही हूँ हमारे जीवन में गुरु की, शिक्षक की। 5 सितंबर को हमने पूरे देश में शिक्षकों के सम्मान में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया और मेरी ओर से सभी टीचर्स को टीचर्स डे पर नमन और हार्दिक वंदन। विशेषकर सभी महिला शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत सम्मान और मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम में से हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जो हमें अच्छे संस्कार दे और संस्कार के साथ ही अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, हमें रास्ता दिखाए। और एक अच्छा टीचर जिसे हमारी सनातन संस्कृति गुरु कहकर भी सम्मानित करती है। असल में यही वो लोग हैं, गुरु हैं, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं, हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। तभी तो गुरु के विषय में भी संत कबीर दास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। मैं दोहराना चाहूँगी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है दोस्तों, जो कबीर दास जी ने बोला कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद यानी ईश्वर अगर एक साथ खड़े मिल जाएं, तब पहले हम किसको प्रणाम करें, पर पहले हमें किसको प्रणाम करना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा कि गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो गोविंद से हमारा परिचय कराया है। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा अपरंपार है। हमारा तो यहाँ तक मानना है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महादेव शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। और ऐसे ही सद्गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है। एक बार मुझे किसी ने फ्रेंड्स पूछा कि दुनिया का ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो सबसे बड़ा है, जिसके बिना कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने जवाब दिया कि वो प्रोफेशन, वो करियर एक टीचर बनने का है, एक अध्यापक बनने का है, एक प्रोफेसर बनने का है। आपको अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है, आप बन जाएंगे जब एक टीचर आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो वो भी आप बन सकते हैं जब एक अच्छा टीचर आपको अच्छी शिक्षा देगा। दुनिया में लोग आईएएस ऑफिसर्स, बैंकर, साइंटिस्ट, लॉयर आदि तभी बन पाते हैं जब हमारे गुरु हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज वॉइस ऑफ वुमेन का ये एपिसोड नंबर 7 उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी महिला शिक्षकों के बारे में बताने जा रही हूँ, कुछ फीमेल टीचर्स के बारे में शेयर करूँगी जिन्होंने शिक्षा के नए आयामों को हासिल किया है और शिक्षा को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है, अपना सक्रिय भूमिका निभाई है। तो पहला एग्जाम्पल है अलवर के राजगढ़ में खड़खड़ा स्कूल की टीचर श्रीमती आशा सुमन जी का। श्रीमती आशा सुमन जी को 2023 में राष्ट्रीय
शिक्षक अवार्ड के लिए चुना गया है, नेशनल टीचर्स डे अवार्ड के लिए चुना गया। और उनकी कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है, प्रेरित करने वाली है। एक मूक बधिर बच्ची के साथ रेप हुआ तो आशा सुमन की ज़िंदगी में जैसे सुकून सा गायब हो गया। उन्होंने उस वक्त संकल्प लिया कि उन्हें ऐसा कुछ करना है कि ऐसी घटनाएं आगे ना हो। लेकिन क्या करेंगी, कैसे करेंगी, उन्हें कुछ पता नहीं लगा, कुछ पता ही नहीं था। बस करना था, लेकिन कुछ तो करना था। तो उन्होंने तय किया कि वो बच्चियों को, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाएंगी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करेंगी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने से पहले खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं थी, उनके पास वो स्किल सेट नहीं थे। इसके लिए आशा सुमन जी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर और शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने मुंबई तक पहुंच गईं। साल 2015 से उन्होंने मूक बधिर लड़कियों और स्कूल की लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है। और तो और स्कूल जाकर स्पेशल सेशंस भी लिए हैं। और आशा जी अब तक कई हज़ार लड़कियां, कई हज़ार पुरुषों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। आकाशवाणी और पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए भी वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती आई हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने में भी अपना योगदान दिया है और मूलभूत शिक्षा में सुधार के लिए 150 से ज़्यादा वीडियो भी डेवलप किए हैं। देखिए, इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा काम वो कर रही हैं, हमारी बेटियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे रही हैं। आशा जी के इस काम के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा नमन। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस युग में उभरते भारत डिजिटल इंडिया में टीचर्स भी पढ़ाने लिखाने के लिए नए नए तरीके डेवलप कर रही हैं और उसमें बड़ी सफलता हासिल कर रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की मृणाल गंजले हैं। मृणाल गंजले पिंपलगांव महागुले स्कूल पुणे में टीचर के तौर पर काम कर रही हैं। पुणे में एक स्कूल है जहाँ पे वो काम कर रही हैं और नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 के लिए चुने गए 50 टीचर्स में मृणाल का भी नाम शामिल है, जिनके कामों ने बहुत पूरी सोसाइटी को प्रभावित किया है। मृणाल को एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने के लिए इस सम्मान से उनको नवाजा गया। मृणाल लगभग 14 सालों से शिक्षा दे रही हैं। टेक्नोलॉजी में उन्हें हमेशा से दिलचस्पी थी। उन्होंने इसका पूरा इस्तेमाल करके टीचिंग के नए नए तरीके ढूंढ लिए। वर्चुअल फील्ड विजिट्स का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट उन्होंने दिया, जिससे बच्चे टॉपिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने लगे। ये बहुत ही इनोवेटिव है कि हिस्ट्री की क्लास में छत्रपति शिवाजी महाराज का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हिस्ट्री की क्लास में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और बच्चे वर्चुअल फील्ड विजिट के माध्यम से फोर्ट को देख रहे हैं। किले को देख रहे हैं और सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली उसको अनुभव कर रहे हैं। इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चे रशिया और यूएसए के म्यूजियम भी देख रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों के लिए वर्चुअल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी डिज़ाइन किया है, जिससे बच्चे अलग अलग स्टेट और कंट्रीज़ के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनके साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। बच्चे टीम वर्क के महत्व को भी समझ रहे हैं। मृणाल को 2019 में नेशनल टेक्नोलॉजी टीचर्स अवार्ड और 2021 में स्टेट आदर्श टीचर अवार्ड, महाराष्ट्र स्टेट आदर्श टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोविड में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मृणाल ने स्कूल की वेबसाइट भी डिज़ाइन की और नियमित तौर पर बच्चों की क्लासेस कराईं। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं मृणाल जी और उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी आपके सामने मध्य प्रदेश की शिक्षिका श्रीमती सारिका घारू का। श्रीमती सारिका घारू को भी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। पीपरिया के हाई स्कूल में सारिका एक साइंस की टीचर हैं, जिन्हें पहले भी कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। वे लगभग 1 दशक से बच्चों और आम लोगों
में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, साइंटिफिक माइंडसेट और साइंटिफिक ओरिएंटेशन को विकसित करने के लिए अपनी सेवाएं दे रही हैं। सारिका विज्ञान के रहस्यों और तथ्यों को बहुत ही आसान मॉडल्स के साथ समझाती हैं और सारिका ने खगोल विज्ञान को विशेष रूप से चुना है। इसमें राहु केतु की मान्यताएं, ग्रहण, ग्रहों का सीध में आना, पुष्य नक्षत्र, पंचक योग, ग्रहों का वक्री होना, हिंदी महीनों का नामांकन, सप्ताह के दिनों के नामकरण जैसे अनेक पक्ष जिनके बारे में समाज में अनेक मिथक हैं, इनके वैज्ञानिक पक्ष को सामने रखा। और मैं समझती हूँ कि जिस दिन ज़्यादातर महिलाएं साइंटिफिक कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी, उस दिन पूरा समाज अपने आप वैज्ञानिक रूप से जागरूक हो जाएगा। सारिका ने अपने जिले के अलावा मध्य प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में 300 से ज़्यादा अधिक वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। हमने हाल ही में देखा दोस्तों किस तरीके से चंद्रयान मिशन की जो सफलता है वो 50+ अधिक 50 से भी ज़्यादा विमेन साइंटिस्ट का कितना इम्पोर्टेंट उसमें रोल रहा। तो सारिका जी जैसे जो टीचर्स हैं, जो विज्ञान के बारे में हमारी आने वाली यंगर जनरेशन को पढ़ा रही हैं, उनको सजग करा रही हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे आसपास पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक की जो मैं 4 P's की बात करती हूँ, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक की ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिल सकती है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के विकास में टीचर्स के कंट्रीब्यूशन और गुरु के महत्व की जितनी भी बात की जाए वह कम होगी। संत कबीरदास जी की शब्दों में ही अगर कहें तो सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण बरनी ना जाए, गुरु गुण बरनी ना जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम और 7 समुद्रों की स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। और ऐसी ही है कुछ हमारी गुरुओं की महिमा। और आज की वॉइस ऑफ वुमेन के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से महिला टीचर्स अपना सार्थक योगदान दे रही हैं, चाहे वो अलवर की आशा सुमन जी हों, चाहे वो पुणे की श्रीमती मृणाल गंजले जी हों, या हमारे शिक्षिका सारिका घरू जी जो कि पिपरिया की हाई स्कूल में एक साइंस टीचर है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जिले ही नहीं 20 से अधिक मध्य प्रदेश के जिलों में जो अपना योगदान दे रही हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमन और उन सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस एपिसोड के पीछे मेरा मकसद केवल यही संदेश देना था कि हम अपने शिक्षकों को समर्पण को कभी ना भूलें, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, और ये जो ज्ञान का दान है उसी से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज इस एपिसोड को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप सब अपने प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करें और मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाने में अपना सार्थक योगदान दें। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दें। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मैं लाती रहूं और हम सब मिलके अपने देश में महिलाओं की बात, महिलाओं के द्वारा किए गए अच्छे काम आपस में हम शेयर करते रहें, सबके साथ साझा करते रहें और सबको मोटिवेट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।